ओके, नाउ टेक सम मोर क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन है 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल्स टू 0 एंड 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल्स टू 0 रिप्रेजेंट लाइन्स। ये कौन सी लाइन देगा? इंटरसेक्टिंग एग्जैक्टली 1 पॉइंट, इंटरसेक्टिंग एग्जैक्टली 2 पॉइंट, कोइंसिडेंट, पैरेलल। अब आप बाकायदा इसका A1 B1 C1 A2 B2 C2 ऐसे नहीं निकालो, ऐसे निकालो। 6/2 कितना आएगा? 3। और -3/-1 तो भी कितना आएगा? 3। मीन्स A1/A2 भी आ रहा है बराबर, A1/A2 बराबर आ रहा है B1/B2, और 10/9 तो 3 आएगा नहीं। अब समझ रहे ना इसको? 6/2 आ रहा है 3, -3/-1 भी आ रहा है 3, पर 10/9 3 नहीं आ रहा। मीन्स इसका कंडीशन आ रहा है A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये किसका है? पैरेलल का। तो पैरेलल, वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ x इक्वल्स टू a एंड y इक्वल्स टू b graphically represent line which intersect at which are parallel, coincident, intersecting at BA, intersecting at AB। बहुत ही सिंपल है ये हमारा कोऑर्डिनेशन। x इक्वल्स टू a, x इक्वल्स टू a मीन्स x इक्वल्स टू समथिंग मीन्स पैरेलल टू y एक्सेस ये, और y इक्वल्स टू b मीन्स पैरेलल टू x एक्सेस ये। तो ये दोनों यहाँ काटेंगे। ये x इक्वल्स टू a था तो ये पॉइंट हुआ a, ये y इक्वल्स टू b था तो ये पॉइंट हुआ b, a b। दे आर इंटरसेक्टिंग एट a b। इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, x इक्वल्स टू समथिंग लिखते हैं, दैट इज द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। y इक्वल्स टू समथिंग दैट इज द पैरेलल टू x एक्सिस। ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी, ये x एक्सिस के पैरेलल, ये y एक्सिस के पैरेलल, दोनों काटेंगे a b पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इफ x इक्वल्स टू a एंड y इक्वल्स टू b इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस, देन व्हाट इज a एंड b। a और b क्या होंगे? एक तो हमारा काम है हम इनको सॉल्व कर लें, और एक हम तुरंत रख के देखें 3 एंड 5, x की 3 y की 5, 3 - 5 यहाँ रखेंगे, 3 - 5 -2 होना चाहिए, नहीं सेटिस्फाई कर रहा। 5 एंड 3 यहाँ 5 रखा, 5 - 3 2 ठीक है, बट 5 + 3 कितना होना चाहिए? 8, यहाँ 4 लेगा, ये भी गलत है। 3 एंड 1, 3 - 1 2 ठीक है, और 3 + 1 4, येस इट इज़ करेक्ट, सी इज़ द करेक्ट आंसर। ऐसा सिंपल बेसिक चीज़ें हैं, हमें इसको बड़े अलग ढंग से सॉल्व नहीं करना है। मतलब हमें x इक्वल्स टू a, y इक्वल्स टू b निकालना है, मतलब x y की वैल्यू निकालनी है, a और b की वैल्यू निकालनी है, मतलब किस क्या वैल्यू है वो निकालनी है। 3 कॉम्बिनेशन में रख के देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस, देखिए किसके जीरोज हैं? 2x² प्लस 5x प्लस 7 के, ये कोई p ऑफ x पॉलिनोमियल है। तो हमें वैल्यू निकालनी है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की। इट्स वेरी सिंपल। अल्फ़ा प्लस बीटा मीन्स सम ऑफ जीरोस क्या होता है? -b/a मीन्स -5/2, और अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दैट होता है c/a। तो अल्फ़ा इंटू बीटा दैट इज 7/2, एंड दीज वैल्यू आपको यहाँ रख देना, अल्फ़ा प्लस बीटा की -5/2 और अल्फ़ा इंटू बीटा की 7/2। सॉल्व कर दिया, LCM 2 - 5 + 7 मीन्स 2/2, दैट इज़ 1 इज़ द करेक्ट आंसर। ये 1 वर्ड आंसर भी आ सकते हैं और MCQs में अभी हम दे सकते हैं। ओके, कुछ क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। जैसे ये है, राइट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो फार्मूला ये जीरोज नहीं है, जीरोज का सम है और प्रोडक्ट है। तो फार्मूला क्या होता है? x² माइनस सम इंटू एक्स इंटू प्रोडक्ट प्लस प्रोडक्ट। तो डायरेक्ट कर देंगे x² माइनस
माइनस 1/4 ओके प्लस 1/4 और सिंप्लीफाई कर दो इसको। बच्चे क्या गलती करते हैं, लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 प्लस 1/4 एक्स प्लस माइनस 1/4 इंटू 1/4। वो समझते हैं ज़ीरोज़ है, ये ज़ीरोज़ नहीं है, ये ज़ीरोज़ का सम है। डायरेक्ट बाई एडिंग इट इज़ गेटिंग, वी आर गेटिंग माइनस 1/4 बाई मल्टीप्लाइंग प्लस 1/4। तो क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है। यदि उन्होंने कहा इफ़ ज़ीरोज़ आर दीज देन फाइंड, तो फिर ये अल्फ़ा बीटा हुए। ये ज़ीरोज़ नहीं है, ये अल्फ़ा प्लस बीटा, ये अल्फ़ा इंटू बीटा, से डायरेक्ट रखना इसकी जगह पे। एक क्वेश्चन और देखते हैं। कभी कभी आपको क्या कहते हैं, इफ़ वन ऑफ द जीरो इज़ 3 + √5/5 देन फाइंड द पॉलिनोमियल। अब आप हमसे कहते हैं सर ये क्वेश्चन गलत है, एक आंसर इसमें एक जीरो दिया है, एक दिया ही नहीं, अब कैसे सॉल्व करें। सो लुक हियर, ऐसे क्वेश्चंस में जब भी ये ऐसे इरेशनल जीरोस रहते हैं तो 3 + √5/5 है, तो अगला इसका जीरो होगा 3 - √5/5। ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है। हाँ, सिंपल दिया होता है 1 0 3 है तो दूसरा जीरो कितना है, तब हमें पता करना, हम कहेंगे नहीं क्वेश्चन रॉन्ग है, एक ही दिया है। लेकिन जब भी ऐसी इरेशनल नंबर में फॉर्म में दिया हो, उन्होंने कहा 1 0 है 2 - √3, तो बताओ पॉलिनोमियल क्या होगा, तो आप कहेंगे 1 0 2 - √3 है, तो अगला हो जाएगा 2 + √3। ये -√3 है तो 2 + √3, इसका कॉन्जुगेट ही होगा। So that's why they have given one of the zero is this, then second zero will be 3 - √5/5। आपको ऑटोमेटिकली खुद ही लिखना है और फिर लिख देना है x² माइनस 3 + √5/5 प्लस 3 - √5/5 x, है ना, और इंटू 3 + √5/5 इंटू 3 - √5/5 एंड सिंप्लीफाई इट। तो यहाँ कन्फ्यूजन होता है, कभी एक ही जीरोज देते हैं, बच्चे कन्फ्यूज जाते हैं कि दूसरा दिया नहीं। जब भी ऐसी इरेशनल नंबर के फॉर्म में दिया है, मीन्स यू हैव टू टेक अनदर जीरो। यहाँ प्लस है तो माइनस लगा के दूसरा अपने आप लिख लेना है। सो ओके, टुमारो अगेन वी विल डिस्कस सम मोर क्वेश्चंस एंड यू कीप ऑन सॉल्विंग क्वेश्चंस एट होम, ठीक है ना। MCQ और शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस को ही मैक्सिमम प्रायोरिटी दो, उन्हीं को सॉल्व करो, ठीक है। 40 MCQs आएंगे, अदरवाइज 30 MCQ एंड 10 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। स्टिल आई एम नॉट श्योर, बट यही रहेगा। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी 1 मार्क के रहेंगे, बहुत ही सिंपल रहेंगे, लॉजिक बेस, ओके। उनमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं, यू हैव टू राइट ओनली आंसर इन दैट केस। चलिए, tomorrow discuss some more questions and you practice, otherwise I will send one worksheet, so you have to solve that worksheet in given time only, okay. Thank you very much.